क्या करते हो बाल गोपाल, कुछ तो आगे पीछे देख के मजाक किया करो। एक तो वैसे तबीयत ठीक नहीं है, ऊपर से तुम आ गए परेशान करने के लिए। अरे गोपाल, ये तो मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है। मॉम, मॉम। क्या हुआ? शाउटिंग वेरी मच क्यों रवि? मुझे सब पता है। मॉम, एक बैड न्यूज है। क्या हो गया? तू फिर से एग्जाम में फेल होने वाला है क्या? डैड, फेल मैं नहीं, आप होने वाले हो। हाँ? अरे तू ठीक ठीक बोलेगा, क्लियर क्लियर टॉकिंग। क्या कह रहा है? मॉम, शहर के मेयर है ना बलवंत सिंह, उन्होंने बहादुरी के लिए कंपटीशन रखा है जिसका नाम है मेरे डैड सुपरमैन, जिसमें बाप बेटे को या बाप बेटी को पार्टिसिपेट करना है। और मॉम, डैड को सुपरमैन बन के बेटे या बेटी को बचाना है, पर डैड तो इधर ही खतरे में लग रहा है, वो हमें कैसे बचाएंगे? मुझे ऐसे कंपटीशन में कोई इंटरेस्ट नहीं है। सुन लिया रवि तूने? तेरे पापा जो है ना, वो बहादुरी से 100 किलोमीटर दूर रहते हैं। ये तो कुछ होना चाहिए था, मेरी मम्मी सुपरमैन। मम्मी सुपरमैन नहीं होती, सुपर वुमन होती है। हाँ वही, सेम टू सेम। समझ गए ना आप? मुझे सब पता है। शर्मा जी, भाई क्या बात है? बड़े चमक रहे हैं आज आप। लगता है शर्मा जी ने मैदान जंग में उतरने की तैयारी शुरू कर दी है। मैदान जंग? कौन सा मैदान जंग? भगवान झूठ ना बुलवाए, मैदान जंग के नाम सुनते ही शर्मा जी को खांसी आ गई। अरे खांसी तो हमारे मुंबई में होती है, ये कोई खांसी है? शर्मा जी की ताकत इनकी खांसी की तरह छोटी है। ओ हेलो, ज्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। शर्मा जी किसी से नहीं डरते, सबको पानी पिला देंगे यूं, मुझे सब पता है। अरे भाभी जी, पहले शर्मा जी को पानी पिलाइए। अरे भाई, सुपरमैन बनना इनके बस की बात नहीं है। अरे वो तो हम जैसे बहादुरों का काम है? अरे क्या हुआ सपना जी? पंडित जी क्या हो गया? हाँ तो सक्सेना जी, आप कुछ बहादुरी की बात कर रहे थे ना, क्या कर रहे थे आप? मैं कुछ कहूंगा तो आप बुरा मान जाएंगी। अरे नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं मानेंगे। लेकिन मैं कहूंगा जरूर। ये बातें करना बंद और जलवा दिखाना शुरू। अब तो अगली मुलाकात जो है मैदान जंग में होगी। बस अगर शर्मा जी में लड़ने की हिम्मत होगी तो शर्मा जी को मैं देसी घी का हलवा खिलाऊंगी और फिर वो दिखाएंगे अपना जलवा। मुझे सब पता है। ये क्या बोलती जा रही हो तुम? भाभी जी, चैलेंज? बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज। मैं शर्मा जी को सुपरमैन बना के दिखाऊंगी। शर्मा जी, अब हमारी इज्जत आपके हाथ में। अरे गोपाल, अब तो तुम बहुत बुरी तरह से फंस चुके हो। अरे शर्मा जी, ये क्या हो गया आपको? सुपरमैन खांसता नहीं है। अरे हंसना बंद करो। अरे मैं बात कर रही हूँ और इन्हें ऐसा लग रहा है कि मैं हंस रही हूँ। मुझे तो लगता है कि ये खांसी है ना, इनके दिमाग में चढ़ गई है। शर्मा जी, आप ये दवाई लीजिए, दवाई खाइए और फिर जाके ना थोड़े डंबल शंबल उठाइए, मुझे सब पता है। ठीक बोल रही हो, ठीक बोल रही हो। डंबल लाके तुम्हारे सर पे मार देता हूँ मैं। अरे मेरी हालत नहीं देख रही हो क्या तुम? यहाँ पे किसी को मेरी परवाह नहीं है, सिवाय हेमा को छोड़कर। शर्मा जी, परवाह है, इसीलिए तो आपकी दवाई लेके आई हूँ। देखिए, और मैंने तो आपके वो सुपरमैन वाले कपड़े है ना, वो भी सिलवा लिए। हाँ, दिमाग खराब हो गया है तुम्हारा। ओह सॉरी सॉरी सॉरी, दिमाग खराब होने के लिए दिमाग भी तो होना चाहिए ना। अरे गोपाल, संभाल कर, तुम गलत जोन में जा रहे हो। Saying what? No brain happening? बच्चों के सामने हेरेसमेंट के जुर्म में आपको हेरेस करवा सकती हूँ मैं। मम्मी, इट्स हरेसमेंट के केस में अरेस्ट करवाना। हाँ वही, सेम टू सेम। समझ गए ना तुम? बस वही कहना चाह रही थी मैं। और शर्मा जी, आप एक बात सुन लीजिए, मैंने आपका और रवि का नाम लिखवा दिया है मेरे पापा सुपरमैन में, और अब आपको कंपटीशन जीतना ही होगा। देखा नहीं आपने वो सक्सेना और पंडित कितने ताने देके गए हमें? अरे उनके तानों का क्या, कल को वो आके ताना मार जाएंगे कि भाभी जी आप एरोप्लेन में बैठ के सब्जी खरीदने क्यों नहीं जाती? तो तुम क्या मुझसे एरोप्लेन खरीदवाओगी? ये लीजिए, आप ये खाइए। ये लीजिए, ये लीजिए। हाँ देखा। अरे
पागल हो गई हो क्या? तुम मुझे कंपटीशन में भेजने की तैयारी कर रही हो या सीधा ऊपर भेज रही हो? नो गोपाल, दो मस्ती, शिप शिप बोलो। मॉम, डैड को देखो तो सही, दवाई का भी कोई असर नहीं हुआ। ऐसे तो हम लोग कंपटीशन जीत चुके हैं। हाँ हाँ, मुझे भी लग रहा है गलत घोड़े पे पैसे लगा दिए हमने। रॉन्ग हॉर्स रनिंग रेस हो रहा है ये। क्या अब मैं घोड़ा हो गया? मॉम, मुझे तो नहीं लगता कि हम लोग ये कंपटीशन जीतेंगे। डैड के बस की बात नहीं है कंपटीशन। अरे आप लोग ऐसे क्यों बोल रहे हो? क्योंकि सच बोल रहे हैं। अरे क्या बात कर रहे हो तुम लोग? माँ बेटे तो ऐसे बात कर रहे हैं जैसे दोनों ने मिलकर बहुत शेर मारे हैं। एक ये रवि है, रवि अंधेरे में जाके अकेले सुसु नहीं कर सकता, और एक तुम हो, जब बिजली कड़कती है तो बिजली के कड़कने से ज्यादा तुम कड़कने लगती हो डर से। चलिए हो मुझे सिखाने के लिए। चुप रहो तुम दोनों। शर्मा जी, आपको ये कंपटीशन जीतना ही होगा, बस जीतना ही होगा। और अगर आपने नहीं जीता ना तो मैं मायके चली जाऊंगी। अरे वाह हेमा, जल्दी से पता लगा पहली गाड़ी कौन सी जाती है इसके मायके। ऐसे मौके बार बार नहीं आएंगे। चल चल पता लगा। नहीं, आइडिया कैंसिल, चेंज। मतलब अगर आपने कंपटीशन नहीं जीता ना तो मैं अपने चाचा जी, अपनी चाची जी, अपनी बुआ जी, अपने वो दूर वाले मामा जी, कानपुर वाले मामा जी, उनकी मम्मी, उनकी बहन, सबको यहीं बुला लूंगी। हेमा जरा बता कि सबसे पहली गाड़ी यहाँ कौन सी आती है? शर्मा जी, आपको कंपटीशन जीतना ही होगा, मुझे सब पता है। अरे बाप रे गोपाल, साधना ने तो रिश्तेदारों का मिसाइल छोड़ा है और तुम नहीं बच पाओगे। अरे अरे रे 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 जीजा जी, ये क्या करते हैं आप? अरे आपने एक फ्यूचर के सुपरस्टार को मार दिया। अबे बहन के भाई, देख मेरा एक सुपरमैन एक्सरसाइज कर रहा है। अरे अरे हे, सक्सेना जी, रुकिए रुकिए। भगवान झूठ न बुलवाए, आवाज ज्यादा निकाल रहे हैं और हाथ पैर कम हिला रहे हैं। अरे ये तो मैं भी कर सकता हूँ, दिखाऊं आपको? ये देखिए। अबे पंडित जी, अबे धोती संभालिए, खुल गई तो लुट जाएगी आपकी इज्जत है। और कमर संभालिए, टूट गई तो कमरे से बाहर नहीं जा पाएंगे। अच्छा ये बताइए, हमारी जो चाल है वो काम आएगी? ये जो गोपाल शर्मा है ये ऐसे खांसता हुआ ऐसे खांसता हुआ सबके सामने आएगा कि नहीं? जीजा जी, शर्मा जी का रिमोट साधना भाभी के हाथों में है और साधना भाभी ने नाम रजिस्टर करवा दिया है। भगवान झूठ न बुलवाए, तब तो शर्मा जी का कल्याण हो गया। हारना तय समझ लीजिए सक्सेना जी। और भैया, हार में छिपे होते हैं बेइज्जती के कीटाणु, और जिसे हम तीनों मिलकर फैलाएंगे। दे ताली। 16, 17। ये लीजिए, ताकत की गोलियां हैं, खा लीजिए और बस करते रहिए। हो जाएगा, हो जाएगा। हो गया अब और मैं नहीं कर सकता। ओह अरे शर्मा जी, हाउ लाइक दैट? अभी तो सिर्फ 17 हुआ है, आपको तो पूरा 50 करना है। 50 हाय हो। बिल्कुल नहीं। अरे हेमा बचाओ मुझे। मम्मी प्लीज, बस हो गया। पापा को रेस्ट की जरूरत है। दी, जो रेस्ट लेता है वो बेस्ट नहीं देता है। अच्छा, जब मैं तुझे पढ़ने को बोलता हूँ तब तुझे ये बात याद नहीं आती? शर्मा जी, आपको रेस्ट चाहिए ना, तो ठीक है, आप पूरा 5 मिनट रेस्ट करो। हाँ, और तब तक ना आप ये अपने सुपरमैन वाले कपड़े चेक कर लो, ठीक है? ये लो। क्या ये? अरे मैं ये नहीं पहनूंगा। अरे कार्टून लगूंगा मैं इसमें। शर्मा जी, इंसान जो होता है ना वही लगता है, सेम टू सेम। अब कार्टून तो कार्टून ही लगेगा ना। चलिए बस बहुत हो गया, आप ये दूध पीजिए और सेहत बनाइए और शुरू हो जाइए। मैं आपको सुपरमैन बना के ही रहूंगी। अरे क्या बोल रही हो साधना? अगर ऐसे किसी के बनाने से कोई सुपरमैन बनता तो आधी दुनिया अभी तक सुपरमैन बन चुकी होती। हाँ ठीक है, आप पीजिए। ये बात तो सही है। अगर किसी को सुपरमैन बनना है ना तो उसे अपनी अंदर की पावर को महसूस करना पड़ता है, उसे जगाना पड़ता है। और गोपाल, अगर तुम्हें भी सुपरमैन बनना है तो तुम्हें भी ऐसा ही करना पड़ेगा। और गोपाल, कैसे होगा ये सब कुछ, ये तो समय ही बताएगा। दमा के मरीज जितना ताकत लगा रहे हैं, थोड़ा और लगाइए ताकत। जीजा जी, अबे तू साला है
यह नुकसान की तिजोरी पर पड़ा हुआ ताला है। अजी नुकसान तो मैं मुंबई में करवाता था, यहाँ तो सिर्फ फायदा ही करता हूँ। अबे बहन के भाई, गिरा तो दिया, हाय अब जल्दी से मुंह खोल और बोल। जीजा जी, मेरे पापा सुपरमैन में क्या टास्क मिलने वाला है इसका पता चल गया। अरे भाई साले, तू तो बड़ा कमाल का निकला। आजा गले लग जा। नहीं रहने दे, अब आएगा खेल का असली मजा। अरे मुकेश बेटा, ऐसे सीना चौड़ा करके चलने का वक्त आ गया है। हाँ। मैं हूं ना तेरा पापा। अरे मुझे सुपरमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता। एक तरफ सारी सेना और एक तरफ सक्सेना। देता आप तो यहाँ बैठकर सिर्फ सपने देखिए। फिलहाल तो सबके सुपरमैन गुफ्फू जी हैं। अबे बहन के भाई, ये तेरी बहन है कि बैंगन? जब देखो दिमाग का भरता करती रहती है। अरे ओ गोपू की फोपू, तेरा गोपू है 10वें नंबर पे भी नहीं आएगा है? अब जा जल्दी से जाके चाय लेके, चाय नहीं दूध लेके आ, मेवा डाल के मलाई मार के। मेरे लिए भी लाना, क्योंकि हमारी जीत तो पक्की है। मेरे पापा सुपरमैन। जैसा बाप वैसा बेटा। जीजा जी, डोंट वरी, गोपाल शर्मा को हराने में मैं इस बार कोई कसर नहीं छोड़ूंगा। सुपरमैन सुपरमैन, मेरे पापा सुपरमैन, सुपरमैन सुपरमैन, मेरे पापा सुपरमैन, सुपरमैन सुपरमैन, मेरे पापा सुपरमैन। यो मैन, मैं भी डैड के साथ पार्टिसिपेट करूंगा और डैड मैं आपको हारने नहीं दूंगा। अरे तुम लोग हार का नाम मत लो। तुम लोगों ने जो ट्रेनिंग के नाम पे मेरा हाल किया है, बहुत जल्दी मेरी फोटो पे हार लग जाएगा। अरे शर्मा जी, गुड गुड बोलिए तो गुड गुड ही होगा ना। और जो जो आपको सिखाया है कुछ भी भूल मत जाइएगा। वहां जाके सारी ट्रेनिंग पे पानी मत फेर दीजिएगा, समझे ना? मुझे सब पता है। हेलो, माई सेल्फ साधना शर्मा स्पीकिंग हियर। क्या? हाँ ठीक है, हाँ बस आ रहे हैं। अरे चलो चलो, वो मेरे पापा सुपरमैन है ना, शुरू होने वाला है, मेरे सब आ गए। चलिए शर्मा जी चलिए। अरे चलिए ना, चलिए। शर्मा जी, आपके लिए मेडिकल रिपोर्ट। मेडिकल रिपोर्ट? कैंसर? यानी मुझे जो खांसी है वो कोई मामूली खांसी नहीं है, कैंसर है। कैंसर तो बस कुछ गिनती के दिन ही बचे हैं मेरे पास। क्या करूं, क्या कहूं, कैसे बताऊं सबको? साधना, मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि जिसे तुम सुपरमैन बनाना चाहती हो वो तो सिर्फ कुछ दिनों का मेहमान है। नहीं! शर्मा जी, क्या नहीं कर रहे हैं आप? चलिए, लेटिंग हो रहा है, चलिए। देखो साधना, मैं अब ये नहीं कर सकता, मैं बिल्कुल नहीं कर सकता। मैं तुम्हें कैसे समझाऊं? शर्मा जी, मुझे जो समझना था मैं समझ चुकी हूँ। अब आप ये समझिए कि आपको मेरे पापा सुपरमैन में जाना ही है। अरे दीजिए ना ये रिपोर्ट, क्या लिख रहे हैं? अरे गोपाल, टेक अ चिल पिल। भगवान जो भी करता है ना, अच्छे के लिए ही करता है, और तुम उस पर भरोसा रखो। अरे यहाँ पे भगवान ने मुझे अपने पास ऊपर बुलाने की पूरी तैयारी कर ली है, तुम बोल रहे हो कि भरोसा रखो? कैसे रखो भरोसा? अरे गोपाल, मैं हूं ना तुम्हारे साथ, बस तुम अपने कर्म किए जाओ, जो होगा देखा जाएगा। मॉम, डैड को आना नहीं है ना, इसलिए अकेले अकेले बात करके नाटक कर रहे हैं। मैं भी देखती हूँ कैसे नहीं आते हैं, मुझे सब पता है। चलिए शर्मा जी, बोला ना। अरे चलिए, अरे लेके चलो। जीतने के बाद ना मैं ऐसे फोटो खिंचवाऊंगा। बाबा, अरे जीजा जी, आपकी पैंट फट जाएगी। ऐसे। अबे पंडित। अरे जीजा जी, मैं आपको ऐसे खड़ा कर दूंगा। अबे कैसे? अरे अब ऐसे। अच्छा। जीजा जी, पास आइए। मेरे पास एक पाउडर है, जैसे गोपाल शर्मा का टर्न आएगा, आप वो पाउडर धोखे से उसके सामने लाके
अब मेरा मतलब है उसके सामने फूंक दीजिएगा, उसके बाद गोपाल शर्मा की आंखों के सामने अंधेरा छा जाएगा, फिर उसे पता ही नहीं चलेगा कि मारना कहाँ है और बचना कहाँ है। अबे बहन के भाई, तू तो निकला आइडिया की गहरी खाई। भगवान झूठ ना बुलवाए सक्सेना जी, चाहे मैं जीतूं या आप जीते, पर गोपाल शर्मा की नाक कटनी चाहिए। बिल्कुल, उसकी नाक की। हेलो, हैं? अच्छा, जी जी जी, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अबे वो खेल शुरू होने वाला है, हमारी बीवी और बच्चे पहले से पहुंच चुके हैं। चलो जल्दी चलो। मैं जनता का सेवक मेयर बलवंत सिंह आप सबका यहां पहुंचने पर हार्दिक स्वागत करता हूं और आप सबने इस कंपटीशन में हिस्सा लिया उसके लिए हार्दिक धन्यवाद। इस कंपटीशन में जो भी जीतेगा उसके बच्चों को यह कहने का मौका मिलेगा कि मेरे पापा सुपरमैन। तो सबसे पहला कंपटीशन होगा कुश्ती का। पहला मुकाबला होगा गोपाल शर्मा और पंडित शास्त्री के बीच। तालियां। शर्मा जी, मैदानी जंग में उतरने से पहले ये लीजिए, आप सुपरमैन वाले कपड़े पहन लीजिए, मुझे सब पता है। अरे तुम फिर उठा लाई इसे अपने साथ, मैंने तो फेंक दिए थे, मैं नहीं पहनूंगा, ये नहीं पहनूंगा मैं। अरे शर्मा जी, हाउ लाइक दैट? अरे भगवान झूठ ना बुलवाए, आज दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। शर्मा जी आ जाइए मैदान में। पंडित जी, पंडित जी। अरे मुझे पार्टिसिपेट नहीं करना है, नहीं करना है मुझे पार्टिसिपेट। मैं नहीं लड़ूंगा, मुझे नहीं लड़ना। अरे शर्मा जी, ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? अगर आप नहीं लड़ेंगे तो सब लोग हमें चिढ़ाएंगे, रवि को पता नहीं क्या क्या बोलेंगे, मुझे पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। अरे अगर हार भी जाएंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन लड़के तो हारिए, ऐसे नहीं। नो रनिंग, नो एक्सक्यूजिंग। चलिए लड़के हारिए। अरे क्या हुआ शर्मा जी, हैं? पसीने छूट गए? आगे बढ़िए, कूदिए मैदानी जंग में। अरे नहीं बनना है मुझे सुपरमैन, नहीं बनना है मुझे सुपरमैन। मैं नहीं लड़ूंगा, मैं जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ मैं। अरे सुनिए, शर्मा जी। अरे ये तो बड़े डरपोक निकले, बिना लड़े ही भाग गए। अरे रवि बेटा, देख ली अपने पापा की बहादुरी है? अरे भाई, जो बहादुरी से दूर भागता है ना, वही कायरता के सबसे करीब होता है। दूसरा राउंड शुरू होता है पंडित शास्त्री और सक्सेना जी के बीच में। तालियां। हाँ, सक्सेना जी, सक्सेना जी। ओ पंडित, अरे भाई मेरी बात तो सुनो तुम लोग। टॉकिंग नॉट, लिसनिंग नॉट, माइंड इज हॉट। मुझे तो आपसे कोई बात ही नहीं करनी है। आपने हमारी खुशियों से मुंह फेर लिया ना, हम आपसे ही मुंह फेर लेते हैं। मोच आ जाएगी गर्दन में। अरे वहाँ लोगों के सामने हमारे नाम, रुतबे, इज्जत सब में मोच आ गई। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि आपकी सोच में ही मोच आ गई है। हाँ डैड, अब सोसाइटी के सारे लड़के मेरा मजाक बनाएंगे। आपने ऐसा क्यों किया? अरे रवि अब क्या बताऊं मैं। दरअसल मुझे नहीं गोपाल, कुछ बातें एटीएम कार्ड के पिन नंबर जैसी होती है। अगर किसी को पता चल जाए ना तो ठीक नहीं होता है। लाइफ इज शॉर्ट बट ब्यूटीफुल। जब तक जियो हंस कर जियो। थैंक यू। थैंक यू। अरे यहाँ हम गुस्से के मारे नींबू से टमाटर की तरह लाल हुए जा रहे हैं। आपको थैंक यू सोचा। अरे फेंक दीजिए आप अपना थैंक यू। अरे भाई मैं तुमसे नहीं, मैं इससे बोल रहा था। किससे बातें कर रहे हैं? कौन है यहाँ पे? मुझे भी तो पता चला है कौन यहाँ पे। आज आप मुझे बता दीजिए किससे बात कर रहे हैं, कौन है यहाँ पे? अरे भाई मैं खुद से बात कर रहा था, खुद से बात कर रहा था। अगर इंसान की कोई बात सुनने को तैयार ना हो तो इंसान क्या करेगा? अपने आप से ही बातें करेगा ना। तो मैं अपने आप से बातें कर रहा था। अरे गोपाल, एक चिल पिल। चिल पिल। ये हुई ना बात। फादर गोइंग मैड, मदर गोइंग सैड, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है। छोड़ो भाई, क्या फर्क पड़ता है, छोटा मोटा गेम अगर हार भी गए तो।
मेरे लिए तो बस इतना काफी है कि मेरे बच्चों के लिए मैं सुपरमैन हूं। क्यों रवि? पापा, आपने सही किया, ये गलत है, मैं नहीं जानती, पर इतना जरूर जानती हूँ कि आपने जो भी किया उसके पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर है। ए, पापा की स्पून। इस वक्त मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, तो अपने पापा की तारीफें मेरे सामने करने की कोई जरूरत नहीं है, समझी ना? अरे अब गुस्सा छोड़ भी दो साधना। देखो जिंदगी जो है वो बहुत खूबसूरत है, उसे जीना जरूरी है, क्योंकि हम नहीं जानते कि आगे क्या होने वाला है। क्यों? ठीक बोला ना मैंने? गुड गोइंग गोपाल, जो हार नहीं मानता ना वही जीतता है। कम ऑन पापा। आइए पंडित जी। अरे भाभी जी बुला रहे हैं, भाभी जी। जी जम के बढ़िया। चलो भिड़ो। छोड़ना मत। हाँ कम ऑन। सुपरमैन बनना है, सुपरमैन। भगवान झूठ ना बुलवाए सक्सेना जी, मेरी हड्डी और मेरा पसली कहाँ है पता ही नहीं चल रहा। आई एम सुपरमैन। मुकेश बेटा बोल दे सारी दुनिया को, बोल तेरे पापा सबसे बड़े सुपरमैन। मेरे पापा सुपरमैन। सुपरमैन। ये तो पहला राउंड था, वार्म अप राउंड। कंपटीशन तो अभी बाकी है, शुरू कीजिए। आइए आइए पंडित जी। खबरदार, कोई भी अपनी जगह से नहीं हिलेगा। मेरे पास रिमोट वाला बॉम्ब है, अगर किसी ने जरा भी होशियारी दिखाई तो बटन दबा दूंगा। अरे अरे मुकेश बेटा। रुको, बच्चों की जिंदगी का सवाल। मेयर साहब, आपको फोन करके बोलूं क्या? हिलना नहीं है। अरे मुकेश बेटा। अंकल प्लीज हमें छोड़ दो प्लीज। छोड़ा दूंगा वरना। पापा पापा बचाओ। पापा बचाओ। कोई कुछ करता क्यों नहीं? कुछ करो ना, मेरे बच्चे को बचाओ। आप क्या कर सकते हैं? कर रहा हूँ। ए भाई काले कपड़े वाले, भाई एक काम कर, मेरे बेटे को छोड़ दे, मुझे बांध ले, मुझे पकड़ ले। पीछे पीछे उधर ही पीछे करा रहा है। अगर किसी ने कोई आवाज की तो बटन दबा दूंगा। कौन हो तुम और चाहते क्या हो तुम? मेयर साहब, हमारे 2 आदमी झोला और हक्किन जेल में बंद हैं। उनको जल्दी से जेल से निकालो, और अगर किसी ने पुलिस को खबर करने की कोशिश की तो अभी दबा दूंगा मैं बटन, अभी। भगवान झूठ ना बुलवाए, जब से चिल्ला रहे हो बटन दबा दूंगा, बटन दबा दूंगा। अरे आतंकवादी को जेल से निकालने के लिए पुलिस को फोन तो करना पड़ेगा ना। चुप, दबाऊं बटन? बटन मत दबाना। रुको, मैं बात करता हूं। हेलो, यहाँ इमरजेंसी है। हक्कन और झोला नाम के 2 व्यक्ति आपकी जेल में हैं और उनका एक साथी उनको छुड़ाने की मांग कर रहा है। बच्चों की जिंदगी का सवाल है। मुझे सब पता है। आपने मेरे और रवि की खुशियों से तो अपना मुंह फेर ही लिया है। अब ये ज्ञान की बातें करने की कोई जरूरत नहीं है, समझे ना आप? देखो साधना, जिंदगी का खेल जीतना जरूरी है। ये छोटे मोटे खेल हार जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब वो आरती हवा में 2 इंच ऊपर चलेगी ना तो फर्क पड़ता है। हाँ, और सोसाइटी के फ्रेंड्स मुझे लूजर का बेटा कहेंगे ना, ये फर्क पड़ता है। और वो गुड्डी, उसके ताने जब मुझे सुनने पड़ेंगे ना तो उससे फर्क पड़ता है। मम्मी बस। चुप। नो बस, नो ट्रक, नो कार, नो नथिंग, समझी ना? मुझे सब पता है। अंकल आंटी गजब हो गया। वहाँ जो मेरे पापा कंपटीशन चल रहा है ना, वहाँ पे एक आतंकवादी आ गया है जिसने निकू और मुकेश को बांध के रखा है बॉम्ब से। कहता है उड़ा देगा। कुछ कीजिए अंकल आंटी। How like that? Police calling, catching doing ना? No, he is telling police coming, blasting bomb.
What is doing? I don't knowing. एक मिनट लीना बेटा, एक बात बता, तुझे ये आंटी की भाषा बोलना और समझना दोनों आता है क्या? सीख लिया अंकल मैंने। मुझे इस घर में जाना है। क्या? कुछ नहीं, कुछ कीजिए अंकल। हाँ ठीक है, तुम फिक्र मत करो, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ तो करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, लेकिन सब कुछ ठीक हो जाएगा। तुम बस इतना करो कि पुलिस को फोन करो और उनसे कहो कि सावधानी बरतें। बाकी मैं देख लूंगा, क्योंकि अब और ज्यादा देर करना ठीक नहीं। अरे शर्मा जी, आप कहाँ जा रहे हैं? मुझे जाने दो। नहीं शर्मा जी, मैं आपको नहीं जाने दूंगी मैं। अरे साधना, क्या करती हो तुम? एक नकली बहादुरी का गेम खेलने की बारी थी, तो बोल रही थी कि खेलो खेलो खेलो। अब जब मैं असली बहादुरी का गेम खेलने के लिए जा रहा हूं तो तुम मुझे रोक रही हो। मुझे अब कोई नहीं रोक सकता, मुझे जाना होगा। नहीं शर्मा जी, नहीं, आप कहीं जाएंगे, मैं देखो साधना, मुझे जाने दो, मुझे कोई नहीं रोक सकता। साधना, अरे साधना वो देखो। अरे शर्मा जी, अगर मैं जिंदा बचा तो फिर मिलेंगे। अलविदा। शर्मा जी, कहाँ जा रहे शर्मा जी? ये हुई ना अर्जुन वाली बात। हाँ भाई, तुम सही फॉर्म में। ऑल द बेस्ट गोपाल। मुझे बहुत डर लग रहा है, अगर पापा को कुछ हो गया तो? उन्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। तुम्हारे साथ होने में और पापा को कुछ ना होने में क्या कनेक्शन है? पता नहीं, जो होगा देखते हैं आगे। डोंट वरी। मेयर साहब, अभी तक आपने हमें यकीन नहीं दिलाया है कि हमारे साथी इज्जत के साथ छोड़ दिए जाएंगे। अगर झोला और हकीन को कुछ हुआ ना, तो आप तो जानते हैं कि क्या होगा। पता है। सब वहीं पर को। जितना तुम समझ रहे हो उतना आसान नहीं है। मैंने बात की है, थोड़ा वक्त। जल्दी कर, वरना बटन दबा दूंगा, सब खत्म हो जाएगा इधर ही। मेयर साहब, लगता है आपको बच्चों की जिंदगी प्यारी नहीं है। दबाऊं बटन? ना। अरे शर्मा जी, आप क्या कर रहे हैं? अलग रहिए, दूर रहिए। अरे शर्मा जी रुकिए, आप पागल हो गए? अरे वो बटन दबा देगा, आप बच जाएंगे, मेरा बच्चा फ्री में मर जाएगा। अरे सक्सेना साहब, जिसे बटन दबाना होता है वो बोलता नहीं, दबा ही देता है। मैं दबा दूंगा बटन, ये देखो रिमोट मेरे हाथ में है। हाँ, अगर बटन दबा दिया तो खुद भी चले जाओगे। मैं मरने से नहीं डरता। हाँ, तो मैं भी मरने से नहीं डरता। रिमोट टूट गया, बॉम्ब टाइमर पे चला गया। सिर्फ 5 मिनट है, बचा सकते हो तो बचा लो अपने आप को। शर्मा जी, क्या कर दिया आपने? मैंने कुछ नहीं किया, वो भाग गया। क्या करें? तेरी तो देखो इसको। आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है, हमने आतंकवादी को मार गिराया। अरे इंस्पेक्टर साहब, मरने से पहले वो अपना काम कर गया। वो रिमोट टूट गया और जो वो बम था वो उस पे टाइमर मोड में चला गया। क्या? पीछे हटिए, सब पीछे हटिए। इंस्पेक्टर साहब, आप बम स्क्वाड वालों को फोन कीजिए। मैंने फोन कर दिया है, वो 15 मिनट में आते ही होंगे। और आप लोग बाहर निकलिए। अरे आपको सुसाइड करना है क्या? आइए बाहर। अरे नहीं इंस्पेक्टर साहब, आप बॉम्ब स्क्वाड वालों को फोन लाइन पर लीजिए। मैं यहाँ से नहीं जाऊंगा, मैं इन बच्चों को बचाऊंगा। इंस्पेक्टर साहब, मैं इन बच्चों को बचाऊंगा। अरे जल्दी कीजिए। हेलो। जी दीजिए उन्हें। हाँ, 1 मिनट। शर्मा जी, ये लीजिए। हेलो। इस पर तो कुछ एसी और डीसी लिखा है। एसी डीसी? एक ब्लू तार है और एक लाल तार है। ये आरडीएक्स बॉम्ब है। इसमें 2 वायर होती है, एसी ब्लू वायर एंड डीसी रेड वायर। आप एक काम कीजिए, आप ब्लू वायर को बाहर निकालिए। ब्लू तार।
निकल गई, ब्लू तार निकल गई, निकल गई। अरे ये क्या कर दिया, ये तो बम फास्ट हो गया। सिर्फ 15 सेकंड बचे बम फटने में, क्या करूं अब, क्या करूं? बेटा आपने शायद गलत वायर निकाल दी है। अब ये लास्ट वायर निकलने के बाद में ये ब्लास्ट भी हो सकता है और ये डिफ्यूज भी हो सकता है। आप बॉम्ब से दूर चले जाइए, आपकी जान भी जा सकती है। नहीं, मैं यहाँ से नहीं निकलूंगा। मैं बच्चों को ऐसे अकेला छोड़कर नहीं जाऊंगा। मैं ये बम डिफ्यूज करके छोड़ूंगा। बच्चों फिक्र मत करना, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा। मेरे बच्चे को बचा लो, मेरे बच्चे को। बम डिफ्यूज हो गया। अरे बम बंद हो गया। मेरी खांसी भी बंद हो गई। बच्चों सब ठीक हो गया। अरे मेरा बेटा बच गया, अरे मेरा बेटा बच गया। इंस्पेक्टर साहब बच गए, बच गए। थैंक यू मेरा बच्चा। अरे हटिए, अरे हटिए, मुझे मिलने दीजिए। तो ठीक है ना मुकेश? हाँ, कोई कुछ भी कहे, लेकिन आज के असली हीरो, असली सुपरमैन शर्मा जी। हाँ। आपने हमारे बच्चों को बचाया शर्मा जी, आप महान हैं। सच कहूं तो ये है बहादुरी का असली टेस्ट। अब आप में से किसी को भी शक नहीं होना चाहिए कि मेरे पापा सुपरमैन के सही विनर गोपाल जी हैं, जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर बच्चों की जान बचाई। गोपाल जी सॉरी, जो मैंने आपको डरपोक कहा। असली विनर कौन? गोपाल शर्मा। असली विनर कौन? गोपाल शर्मा। असली विनर कौन? गोपाल शर्मा। जीजा जी, हाँ? ये क्या हो गया? अरे बहन के भाई, जो नहीं देखना चाह रहा था वही देखना पड़ रहा है। इस मेडल के सही हकदार आप ही हैं। आइए। चाहिए। देखिए एक मिनट। देखिए मैं देखिए मैं आप लोगों से एक बात कहना चाहता हूं। मुझे असल में ये मान नहीं चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने तो सिर्फ अपना फर्ज निभाया और कुछ नहीं। दरअसल मुझे ये वाली बात अभी तक समझ में नहीं आई कि केवल किसी बच्चे के लिए उसके माँ बाप ही क्यों सुपरमैन होने चाहिए। इसीलिए मैं इस कंपटीशन में हिस्सा भी नहीं लेना चाहता। मेरे हिसाब से तो सभी पापा अपने बच्चों के लिए सुपरमैन होते हैं, लेकिन मैं अब ये चाहता हूं कि इस ट्रॉफी को केवल मैं नहीं, मेरे साथ सारे पापा मिलकर इस ट्रॉफी को लें, क्योंकि सारे पापा उनके बच्चों के लिए सुपरमैन हैं। आइए सक्सेना साहब, पंडित जी आइए। ये ट्रॉफी दरअसल हम सभी की है। जी रंजीत दीदी कौन? हाँ ये लीजिए। शर्मा जी एक फोटो, आपका वो केप पहन के। अरे हाँ, ये पकड़िए, हम पहना देते हैं। हाँ लीजिए ना सर। शर्मा जी। एक और। क्या सच्ची में? अरे इतना कमाल कर दिया शर्मा जी ने। अच्छा मेरे पापा सुपरमैन अवार्ड भी उन्हीं को मिल गया। अरे ये तो बहुत अच्छा हो गया। हाँ ठीक है, थैंक यू। हाँ ठीक है। अरे रवि, हेमा, अरे जल्दी आओ। तुम्हें पता है तुम्हारे पापा को मेरे पापा सुपरमैन अवार्ड मिल गया, मुझे सब पता है। वाह, मैंने तो पहले ही कहा था मेरे पापा सुपरमैन है। मेरे सुपरमैन पापा आ गए। सुपरमैन पापा आ गए। नहीं बेटा, मैं कोई सुपरमैन नहीं हूं। मैं तो एक बहुत ही सीधा सादा सा आम इंसान हूं। शर्मा जी मुझे सब पता है। प्लेइंग लाइफ सेविंग नोज। अरे
ऐसी खुशी की खबर में तो इंसान के चेहरे का रंग खुशी के मारे लाल हो जाता है, लेकिन आपके चेहरे के तो सारे रंग उड़े हुए हैं शर्मा जी। हाउ लाइक दैट? बीमारी, बहुत ही खतरनाक बीमारी। गोपाल, अब बात निकली है तो पूरी कर दो, बता दो सबको। कैसी बीमारी? कौन सी बीमारी? साधना, हेमा, रवि, मुझे तुम लोगों से बहुत एक इम्पोर्टेंट बात बोलनी है। तुम देखो, परेशान मत होना, लेकिन यह है कि मुझे दरअसल कैंसर हो गया। क्या? मैं सिर्फ 1 महीने का मेहमान हूँ बस। पापा, नहीं शर्मा जी, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा कैसे हो सकता है? हाउ लाइक दैट? ऐसे कैसे कोई बीमार हो सकता है? नहीं हो सकते आप बीमार। नहीं शर्मा जी, नहीं। हो गया, अब तो हो गया, अब तो जो होना था वो। ऐसे कैसे हो सकता है? हेलो जी, जी मैं गोपाल शर्मा बोल रहा हूँ जी, बोलिए। क्या? अच्छा, ओके, थैंक यू। क्या हुआ? डॉक्टर का फोन था, तो वो कह रहा था कि मुझे कैंसर नहीं हुआ है, वो किसी और गोपाल शर्मा की रिपोर्ट मेरे पास आ गई थी गलती से। ठीक हो गई? मेरी तो बिल्कुल लाइफ में लाइफ आ गई। मैं तो बहुत डर गई थी। मेरे पापा सुपरमैन है और सुपरमैन का कुछ नहीं होता। अरे मुझे पहले से ही पता था, तुम्हारे पापा हैं ही सुपरमैन। आओ मेरे सुपरमैन। एक मिनट, मुझे पता है ये सब तुम्हारी कारस्तानी थी ना? हाँ, वो तो है, पर गोपाल, मैं तुम्हें ये कहना चाहता हूँ कि तुम ना हैप्पीनेस से फ्रेंडशिप कर लो और लाइफ को फुल ऑन जियो, जैसे लाइफ का हर दिन आखिरी दिन हो, तो तुम लाइफ के हर एग्जाम में कभी फेल नहीं होगे। ओके प्रोफेसर बाल गोपाल, ओके।